नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 1 सूखा टोला में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार एक महिला निर्मम हत्या उसके घर में ही कर दी और फरार हो गए। हत्यारों ने महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली ले गए। इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार सिन्हा, एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट, टीआईआर के धारिया अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर पंचनामा कर आगे की कार्रवाई कर दी है। एसपी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद हमने प्राथमिकी कार्रवाई आरंभ कर दी है। जल्द ही हत्या का कारण स्पष्ट हो जाएगा। वहीं मृतक के पति रामकेश पासी ने बताया कि वह घर से बाहर थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे तो पत्नी की लाश खून से लथपथ मिली, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी। ये मेरी पत्नी है। मेरे को खुद नहीं मालूम। मैं 12:30 से 1 के बीच में यहाँ से नहा खा पी के वो पाली गया। पाली के बाद वहाँ बाबूलाइन गया, वहाँ मेरे दोस्त को सिलेंडर दिया। सिलेंडर देने के बाद मैं उमरिया चला गया। उमरिया से वापस आया, फिर बाबूलाइन गया चुनाव का प्रचार के लिए। अंजू पटेल के नाम से बीजेपी के जो सदस्य है उनके साथ करीब आधा पौन घंटा मैं रहा। वहाँ से फिर मैं आया पाली। वहाँ से फिर मैं घर आ रहा था तो मेरे को रेलवे लाइन के पास फ़ोन आया। तो फ़ोन आया तो मेरे को बोला गया कि जल्दी तुरंत घर आओ। तो मैं घबराया कि क्या बात हो गई। फिर वहाँ से इन लोगों को माया सिंह नाम की है, एक महिला पड़ोसी हैं, वो मेरे को फ़ोन करी कि जल्दी आओ घर। तो मैं बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन काट दिए। फिर मैं कुछ आगे आया, फिर तुरंत मैं फ़ोन लगाया उसी नंबर पे। मेरे को क्या बात हो गई बताओ तो बोले कि वो बिंदु बेहोश पड़ी है, बस तुम तुरंत आ जाओ। हाँ जी, मेरी पत्नी का नाम बिंदु है। तो मैं तुरंत आया हूँ। फिर आया हूँ तो मैं अंदर देखा तो ये पूरा एकदम खून से लथपथ पड़ी है। कहाँ मैं निशान नहीं देखा हूँ कहाँ है। ये कोई मार के गया है। आपकी कोई दुश्मनी नहीं है यहाँ मेरी, किसी से भी एक पैसे की मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है यहाँ। जी हाँ, हत्या की आशंका है। और उसके गले से मंगलसूत्र, कान से झुमका, चूड़ियाँ भी फूटी हैं। ये भी नहीं, मंगलसूत्र नहीं है, झुमका भी नहीं है। नहीं, किसी के ऊपर शक नहीं है अभी। बड़ौदा थाना अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि फरियादी द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया है, जिसमें कि 30 लाख की फिरौती उनके द्वारा मांगी गई है। साथ ही साथ धमकी भी दी गई है कि यदि फिरौती नहीं देंगे तो जान से उनको मारने की धमकी दी गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 टीम्स बनाई। इसमें बड़ौदा थाने स्तर पे, साथ ही साथ सुपरविजन के लिए एसडीओपी और एडिशनल एसपी को निर्देशित किया गया और काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कुल 5 जो आरोपी हैं उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों के द्वारा जो सिम यूज़ की गई धमकी देने के लिए, वो भी ज़ब्त की गई है। साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति जो कि सिम इशू करने का ही काम करता था, उसका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है और उसके द्वारा 4 फर्जी सिम इस गैंग को इशू कराई गई थी, जिसका ये अन्य किसी अपराध में भी उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। नकली हथियार किस तरह का था इसमें और किस काम में यूज़ किया गया उसे? आरोपियों के पास से एक पिस्टल नुमा चीज़ भी जब्त हुई है, जो असलियत में पिस्टल तो नहीं है, लेकिन पिस्टल के जैसा दिखने वाला एक लाइटर है, जो अक्सर ये किसी को धमकाने या डराने के लिए उपयोग में लाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, कुल मिला के 5 आरोपी हैं। आरोपियों का क्या काम क्या है सर? क्या कोई आदत अपराधी है? गैंग किस प्रकार की बनाना चाहते थे? आया सर तक नहीं। अभी तक हम लोगों ने इन सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले हैं। इनमें से एक व्यक्ति का कुछ सामान्य मारपीट या उस तरह का कोई अपराध निकल कर आया है। अन्य लोगों के भी आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि आसपास के ज़िलों में या आसपास के, जैसे कि अपना क्योंकि बॉर्डर का प्रदेश लगता है, उनके आसपास के ज़िलों में भी आपराधिक रिकॉर्ड इनके चेक किए जा रहे हैं। घटना को अंजाम देने के लिए कुछ प्लानिंग इन्होंने की थी, तो क्या कारण था? अभी तक जो विवेचना हुई है, जो इसमें तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये समझ में आया है कि ये किसी न किसी तरीके से जल्द पैसा कमाना चाह रहे थे और इन्हें सॉफ्ट टारगेट एक सामने अपने जो एक व्यापारी था, जिसे देखकर इन्हें महसूस हुआ कि इसको यदि धमकी देने से पैसा उगाहा जा सकता है, धमकी देने से ये डर के कारण पैसा शायद दे सकता है। इस तरह से इन्होंने ये फरियादी को टारगेट किया और उसे फ़ोन किया। पूरा इनका जो उद्देश्य निकल के आ रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 3-4 सिम और फर्जी इकट्ठी कर रखी थी और
यहाँ नहीं तो किसी और वारदात को ही अंजाम देने की फिराक में थे। फरियादी का क्या कुछ कामकाज है और आरोपी किस तरह से काम करते हैं? फरियादी की एक शॉप है, व्यापारी वर्ग से हैं, और जो आरोपी हैं वो भी छोटे मोटे किसी काम धंधे में या फिर बेरोज़गार किस्म के ही हैं। जो पांचों का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बताया कि उनमें से एक सिम जो इशू करने वाला भी काम करता है, दूसरे की एक छोटी सी दुकान है। इस तरह से इनका एक गैंग तैयार हुआ जिन्होंने इस तरह के अपराध कारित करने की योजना बनाई। वर्तमान स्थिति अपराधी में क्या के है? अपराध कारित करने की योजना बनाई। वर्तमान स्थिति अपराधी में क्या है सर? क्या उनका रिमांड लिया गया है? 5 अपराधियों में से 2 का रिमांड लिया गया है, जिनकी प्लानिंग में मुख्य भूमिका थी। शेष 3 अपराधियों से उनकी पूछताछ हो चुकी थी, तो इसलिए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया। कितनी सिम बरामद हुई है? अभी तक इस मामले में 4 सिमें बरामद हो चुकी हैं, और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस तरह से इसने और भी फर्जी सिम इशू की हों, कई अन्य आपराधिक तत्वों को भी इशू की हों। तो जो सिम का कारोबार करता है उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कब से उसने ये धंधा शुरू किया है और किन-किन लोगों को सिम इशू की है।